आपने बॉलीवुड फिल्म वीर ज़ारा जरूर देखी होगी, लेकिन आज हम इस ज़ारा की नहीं बल्कि फैशन ब्रांड ज़ारा के बारे में बात करने जा रहे हैं। फैशन की दुनिया में ज़ारा एक जाना माना लग्जरी ब्रांड है। इसकी शुरुआत एमेंसियो ऑर्टेगा ने पत्नी के साथ मिलकर 1975 में की, लेकिन इस ब्रांड की शुरुआत का सफर उनके लिए आसान नहीं रहा। स्पेन में जन्मे एमेंसियो ऑर्टेगा अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। पिता रेलवे में मजदूरी करते थे। घर में आर्थिक तंगी के ऐसे हालात थे कि 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ गया। स्पेन के गाला में उन्होंने शर्ट बनाने वाली एक कंपनी में हेल्पर की नौकरी से इस सफर की शुरुआत की। कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हुए उन्हें इस काम से विशेष लगाव हो गया। वह काम करते हुए कपड़ों के कारोबार से जुड़ी बारीकियों को समझा और इन्हीं बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्हें स्टोर कीपिंग की भी जिम्मेदारी मिल गई और इसी फैक्ट्री में काम करते करते उन्होंने इसी फील्ड में काम करने का मन बना लिया। कई सालों तक पैसा इकट्ठा करने के बाद उन्होंने 1972 तक कन्फेक्शंस गोवा नाम की कंपनी शुरू की। ये कंपनी स्थानीय महिलाओं द्वारा तैयार किए गए वो कपड़े बेचती थी जो नहाने के बाद पहने जाते हैं। 1975 में उन्होंने पत्नी रोजेलिया मेरा के साथ मिलकर ज़ारा की नींव रखी और स्पेन के ला कोरूना में खोला अपना पहला शोरूम। ऑर्टेगा के लिए ज़ारा नाम पहली पसंद नहीं था। वो अपने ब्रांड का नाम जोरबा रखना चाहते थे। दरअसल जोरबा नाम की फिल्में देखने के बाद वो इस नाम से इतने प्रभावित हुए कि इसे ही ब्रांड के लिए चुना। लेकिन ये जानने के बाद कि 2 बिल्डिंग दूर इसी नाम का एक बार भी है, तो उन्होंने नाम बदलकर ज़ारा रख दिया। करीब 10 साल बाद ऑर्टेगा का अपनी पत्नी से अलगाव हो गया, लेकिन वो कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर बनी रही। 1985 में ऑर्टेगा ने ज़ारा को इंडिटेक्स नामक एक होल्डिंग कंपनी में शामिल किया। इंडिटेक्स में ऑर्टेगा की 59% हिस्सेदारी है, जो अब दुनिया की सबसे बड़ी कपड़ों की रिटेल कंपनी है। इंडिटेक्स के पास ज़ारा सहित कई फैशन ब्रांड्स का एक पोर्टफोलियो है, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सफल फैशन ब्रांड्स में से एक है। इसके 96 देशों में लगभग 3000 स्टोर हैं। कपड़ों के डिजाइन में एक्सपेरिमेंट और क्वालिटी के कारण ज़ारा धीरे धीरे युवाओं की पसंद बनने लगा। ऑर्टेगा और उनकी पत्नी भले ही अलग हो गए थे, लेकिन उन्होंने ब्रांड को आगे ले जाने के लिए जी जान लगा दी। धीरे धीरे कंपनी ने अपने ब्रांड का दूसरे देशों में विस्तार करना शुरू किया। कंपनी को सबसे ज्यादा पब्लिसिटी डिजिटल युग के दौर में मिली। सोशल मीडिया और विज्ञापन के दौर में युवाओं में ज़ारा के लिए खास आकर्षण पैदा हो गया। साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट इतना बढ़ा कि ऑर्टेगा दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार हो गया। इतना ही नहीं, इसके साथ ज़ारा की शुरुआत करने वाली उनकी पत्नी रोजेलिया मेरा भी स्पेन की सबसे अमीर महिला बन गई। अगस्त 2013 में 96 साल की उम्र में उनकी मौत हुई। उनकी मौत के बाद बेटी सैंड्रा स्पेन की सबसे अमीर महिला बन गई। ज़ारा ने 2010 में इंडिया में अपनी पहली शॉप की शुरुआत की, जिसमें अब तक इसका परफॉर्मेंस शानदार रहा। कंपनी की सेल्स भारत में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। मार्च 2014 को खत्म साल में इंडिटेक्स ट्रेंड की एनुअल सेल्स ग्रोथ 43% बढ़कर 580 करोड़ रुपए रही। इसी ब्रांड की प्राइसिंग और इन्वेंट्री नए फैशन के मुताबिक बदलती रहती है, जिससे कंज्यूमर न सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं बल्कि इसके साथ बने भी रहते हैं। ज़ारा की प्रति स्टोर एवरेज सेल्स सालाना 45 करोड़ रुपए है। ये लुई फिलिप, लेवाइस और मार्क्स एंड स्पेंसर जैसे टॉप अपैरल ब्रांड से भी कहीं ज्यादा है। इंडिया में जहां ज़ारा की ओवरऑल सेल्स ज्यादातर प्रतिद्वंदी कंपनियों से ज्यादा है, लेकिन इतने पर भी वो इटालियन कॉम्पिटिटर बेनेटन के पीछे ही है। रिटेल सेल्स में फ्रेंचाइजी और रिटेलर्स को मिलाकर बेनेटन की टोटल सेल्स 1400 करोड़ रुपए है। इंडिटेक्स ट्रेंड ने इंडिया में ज़ारा के ग्लोबल मॉडल को ही दोहराया। इसके तहत कंपनी प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाती है। वो हमेशा लेटेस्ट फैशन के मुताबिक प्रोडक्ट लॉन्च करती है। कंपनी डिजाइनर वेयर की कॉपी बनाकर उसे अपेक्षाकृत कम कीमत पर बेचती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।